नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। इस वक्त हम हो, आप हो या फिर पूरी दुनिया, सभी को बस एक ही चीज का बेसब्री से इंतजार है, वो है कोरोना की वैक्सीन। क्योंकि कोरोना ने पूरी मानव जाति के सामने बड़ा संकट पैदा कर दिया है। कोरोना से जंग में भारत आगे है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पीएम मोदी का कोरोना को लेकर सजगता। कोरोना की वैक्सीन को लेकर आज पीएम मोदी ने 3 जगहों का दौरा किया। यह वही जगह है जहां वैक्सीन का शोध और निर्माण अपने आखिरी चरण में है। देखिए इन तीनों तस्वीरों को। ये तस्वीरें वहीं की हैं जहां जहां वैक्सीन पर काम चल रहा है। पीएम मोदी ने इन तीनों जगहों का दौरा किया और शोधकर्ताओं से बात भी की। पीएम मोदी के इस दौरे की शुरुआत शनिवार सुबह 10 बजे अहमदाबाद से हुई। चलिए वैक्सीन के बारे में अब विस्तार से जानते हैं। वैक्सीन का नाम जायकोव डी, बनाने वाली कंपनी जायडस कैडिला, प्लांट चांगदोर इंडस्ट्रियल एरिया गुजरात। स्टेटस फेज 3 के ट्रायल्स शुरू। जहां जायडस कैडिला अपनी वैक्सीन जायकोव डी डेवलप कर रही है, इस वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। गुजरात बेस्ड जायडस कंपनी की ये वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है। आपको बता दें कि पीएम ने अहमदाबाद के जायडस पार्क का दौरा करने के बाद ट्वीट भी किया। अपने ट्वीट में पीएम मोदी ने लिखा, मैंने स्वदेशी डीएनए पर आधारित जायडस कैडिला की वैक्सीन पर ज्यादा जानकारी के लिए जायडस बायोटेक पार्क का दौरा किया। मैं ऐसा प्रयास करने वाली टीम की सराहना करता हूं। सरकार सक्रिय तौर पर उनकी मदद के लिए काम कर रही है। वैक्सीन का नाम कोवैक्सी, बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक, प्लांट हैदराबाद तेलंगाना। स्टेटस ट्रायल तीसरे फेज में, जनवरी तक नतीजे आने की उम्मीद। भारत बायोटेक ने आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ कोवैक्सीन बनाने के लिए हाथ मिलाया है। इसके भी फेज 3 ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला कैंट के एक हॉस्पिटल में इस वैक्सीन का डोज भी लगवा चुके हैं। लार्ज स्केल ट्रायल्स में अगर वैक्सीन इफेक्टिव साबित हुई तो अगले साल की शुरुआत में कंपनी इसके रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए आवेदन करेगी। आपको बता दें कि पीएम ने यहां के लिए भी एक ट्वीट किया और लिखा, स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के बारे में मुझे ब्रीफ किया गया। अब तक हुई प्रगति के लिए वैज्ञानिकों को बधाई। उनकी टीम आईसीएमआर के साथ मिलकर काम कर रही है ताकि इसकी प्रोसेस में तेजी आ सके। वैक्सीन का नाम कोविशील्ड, बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, प्लांट पुणे महाराष्ट्र। स्टेटस ट्रायल आखिरी दौर में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के प्रोडक्शन के लिए ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी की है। एसआईआई दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाती है। एक्सपर्ट्स और सरकारी अधिकारियों का मानना है कि भारत में सबसे पहले यही वैक्सीन मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। मतलब सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही कोरोना वैक्सीन के रूप में बड़ी खुशखबरी हाथ लगेगी। इस खबर के मायने अब जरा समझिए और पीएम मोदी के वैक्सीन प्लान को समझिए। कोरोना वैक्सीन को लेकर पीएम लगातार खुद नजर बनाए हुए हैं। खुद उन्होंने निगरानी की। उम्मीद है कि साल की शुरुआत में वैक्सीन आ सकता है। 4 दिन पहले पीएम ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात भी की थी। वहीं पीएम मोदी ने राज्यों से वैक्सीन वितरण पर प्लान देने की बात कही है। वैक्सीन वितरण का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। सत्ता संभालने के 12 दिन बाद नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो किसी मुद्दे पर समझौता करने के मूड में नहीं है। मामला चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो या विरोधियों को करारा जवाब देने का। जेडीयू ऑफिस में लगे पोस्टर 2005 से 2010 के बीच नीतीश के शासनकाल को याद दिला रहे हैं। ऐसी बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। मैंने छोड़ दिया था। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं।
शुक्रवार को सदन में नीतीश कुमार का ये तेवर पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। बतौर मुख्यमंत्री 7वीं बार शपथ लेने वाले नीतीश इस बार विकास सहित तमाम मुद्दों पर पहले से ज्यादा सख्त नजर आ रहे थे, जिसकी झलक जेडीयू दफ्तर में साफ तौर पर देखी जा सकती है। पुराने पोस्टर को हटाकर दफ्तर में नए पोस्टर लगा दिए गए हैं, जो सीधा सीधा एक संकेत है। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और पुराने पोस्टर बदल दिए गए। इस वक्त आपको देखिए, न्याय के साथ विकास, कानून का राज, जो नीतीश कुमार बार बार बोलते हैं, तो इसे जेडीयू कार्यालय में बैनर पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है। और कई सारे पोस्टर जो पहले लगाए गए थे, तमाम पोस्टरों को बदल दिया गया है और नए नए पोस्टर लगाए गए हैं। और जिसमें जो बातें लिखी हुई हैं वो संकेत करता है कि नीतीश कुमार इस बार इन्हीं एजेंडों पर चलने वाले हैं। एक और पोस्टर देखिए, न्याय के साथ विकसित एवं खुशहाल बिहार, यही हमारा संकल्प। नीतीश कुमार का चेहरा और ये बातें लिखी हुई। नीतीश कुमार जो बार बार बोल रहे हैं कि हम न्याय के साथ विकास करते हैं और हमारा लक्ष्य है खुशहाल बिहार। सदन में विरोधियों पर बरसने वाले नीतीश कुमार का ये नया पोस्टर, जिसमें 7 घनघोर पापों की बात कही गई है। पोस्टर में आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों का हवाला देकर नीतीश ने विरोधियों को कितना सख्त संदेश दिया है। 7 घनघोर पाप, ये है नीतीश कुमार का चेहरा और महात्मा गांधी के चेहरे के साथ जो पोस्टर बनाया हुआ, 7 घनघोर पाप। परिश्रम के बिना धन, विवेक के बिना सुख, मानवता के बिना विज्ञान, चरित्र के बिना ज्ञान, सिद्धांत के बिना ज्ञान, नैतिकता के बिना व्यापार और त्याग के बिना पूजा। महात्मा गांधी ने जो बातें कही थी उसे बैनर पोस्टर के माध्यम से दिखाया गया है। बाहर ही नहीं बल्कि जेडीयू दफ्तर के भीतर भी 7 निश्चय से जुड़े पोस्टर लगाए गए हैं। मतलब 7वीं बार बिहार की कमान संभालने वाले नीतीश अपने 7 निश्चय के संकल्प के साथ विरोधियों पर भी सख्त हैं। प्रकृति आवश्यकता की पूर्ति करती है परंतु लालच की नहीं है। बहुत बड़ी बात नीतीश कुमार ने इस पोस्टर के माध्यम से कहने की कोशिश की है, जेडीयू ने कहने की कोशिश की है। हम एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, सेवा ही धर्म है। एक और बड़ा पोस्टर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सेवा ही धर्म है। तो ये जेडीयू कार्यालय पूरी तरीके से बदला गया है। जो बैनर पोस्टर लगाए गए हैं, उस बैनर पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार न सिर्फ बिहार की जनता को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये भी बताने की विरोधियों की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार काफी बदले से हैं। इधर कमान संभालने के 12वें दिन नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्य सचिव दीपक कुमार, गृह विभाग के अपर सचिव आमिर सुबहानी, डीजीपी समेत तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में नीतीश कुमार ने अधिकारियों को हर हाल में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। कानून व्यवस्था पर बैठक से पहले एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास पर जेडीयू कोर कमेटी की भी बैठक हुई, जिसमें नई सरकार के एजेंडे, लॉ एंड ऑर्डर समेत संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों पर महामंथन हुआ। सरकार को यह कोशिश की जा रही है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हुआ है उसको और भी मजबूत करना है और 7 निश्चय से टेक्नोलॉजी से लेकर के अधिक से अधिक रोजगार का सृजन हो, इन सब बातों पर चर्चा हो। जाहिर है नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि बिहार की जनता को उनसे काफी उम्मीदें हैं। बिहार की जनता 2005 से 2010 वाला सुशासन चाहती है, लिहाजा नीतीश कुमार ने एक साथ कई मोर्चों पर काम को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब जरा खबर को समझिए। दरअसल अब की बार नीतीश बिहार को बुलंदी तक पहुंचाना चाहते हैं। नीतीश कुमार संगठन से लेकर संकल्प को मजबूत करना चाहते हैं। नीतीश कुमार साल 2005 जैसे बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं। जब पहली बार उन्होंने सत्ता संभाली पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए, तो लॉ एंड ऑर्डर पर जोर दिया था। जनता दरबार भी नीतीश कुमार शुरू करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने 2005 में ही जनता दरबार की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। कल विधानसभा के सदन में तेजस्वी ने जिस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला, उसके बाद सियासत के नए नए समीकरण सुगबुगाने लगे हैं। नीतीश कुमार पर तेजस्वी के बयान के बाद आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश के समर्थन में आ गए हैं और उनके साथ मजबूती से खड़ा होने की बात कही है। साथ ही सियासत को संभावनाओं का खेल भी बताया है। तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी कहा, जिस तरह से कहा, मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं, उस समाज से होने के कारण नीतीश कुमार जी के बारे में इस तरह का अटैक तेजस्वी यादव ने किया। कोई दूसरा समाज का व्यक्ति होता तो तेजस्वी यादव इस तरह से अटैक नहीं करते। और मुझको लगता है कि पूरे बिहार के लोग इसको देख रहे हैं
और निश्चित रूप से किसी को भी बुरा लगेगा, मुझको भी बुरा लगा है। इससे ज्यादा अभी कोई राजनीति का अर्थ इसमें नहीं निकाला जाना। क्या मतलब राजनीति में संभावनाओं का खेल एक शब्द का यूज किया जाता है, क्या भविष्य में ऐसी कभी संभावना बन सकती है? क्या आप इसे इंकार करते हैं? देखिए, हम राजनीति के हिसाब से उनके साथ जाएं कि नहीं जाएं, ऐसे जहां तक संभावना की बात होती है तो राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, यह बात सही है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई उनको गाली दे, उन पर आक्रमण करे, अटैक करे गलत तरीका से, तो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के साथ उस परिस्थिति में खड़ा नजर आएगा, भले राजनीतिक रूप से हम अलग क्यों न रहें। दरअसल आज उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, माननीय तेजस्वी यादव ने सदन में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति जिस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो घोर निंदनीय है। और इसे सवाल भी पूछा कि क्या ऐसी राड़ी बेट खौकी के लिए सदन है। अब जरा खबर को समझिए, आखिर उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश क्यों पसंद आने लगे हैं? उन्होंने क्यों कहा कि सियासत संभावनाओं का खेल है? दरअसल चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था। चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बनाया था। नए मोर्चे में ओवैसी की पार्टी और बीएसपी शामिल थी। ओवैसी को 5 और बीएसपी को 1 सीट मिली, लेकिन आरएलएसपी के हाथ शून्य लगा। लिहाजा उपेंद्र कुशवाहा के सामने अब नया समीकरण ही विकल्प है, नया साथी ही विकल्प है। कुशवाहा के बयान पर कयासों के बीच प्रदेश जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह साफ साफ कुछ बोलने से बचते रहे। दार्शनिक अंदाज में उन्होंने कहा कि कल किसने देखा है। वहीं आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि जो खुद हारे हुए हैं उनके समर्थन से नीतीश को क्या मिलेगा। तो आपने देखा नहीं, आज तो आप देख रहे हैं, कल क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बयान उनका अच्छे टेस्ट में है, भावना उनकी अच्छी है और इस ढंग के बयान से सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोगों को सीख लेना चाहिए। आज हारे हुए लाचार बेबस पार्टी किसी के सामने साष्टांग हो सकती है। नीतीश जी के सामने अगर साष्टांग होती है तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं होना चाहिए किसी को। नीतीश जी सत्ता में तो साष्टांग हो ही जाएंगे। शुक्रवार को सदन के भीतर सदन के पटल से नेता प्रतिपक्ष ने एक नहीं बल्कि कई बयान देकर सदन की गर्मा गिरा दी। यहां तक कि तेजस्वी ने नीतीश के खिलाफ निजी हमला भी बोला, जिसके बाद अब जेडीयू ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज पटना में जेडीयू के युवा कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी का पुतला फूंककर तेजस्वी को नीतीश से माफी मांगने की मांग की। ये गुस्सा तेजस्वी के खिलाफ है, सदन की गरिमा गिराने वालों के खिलाफ है। शुक्रवार को सदन में जिस तरह से तेजस्वी ने नीतीश कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसके बाद जेडीयू ने तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी के खिलाफ प्रदर्शन किया और सार्वजनिक तौर पर नीतीश कुमार से तेजस्वी को माफी मांगने को कहा। नेता प्रतिपक्ष का जो रवैया है यह बहुत ही शर्मनाक है और आदरणीय नीतीश कुमार ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। दरअसल शुक्रवार को बिहार विधानसभा के पहले सत्र के आखिरी दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने सत्ता पक्ष के लिए ऐसी टिप्पणी कर दी जो सदन की गरिमा को गिराने वाला था। तेजस्वी ने सत्ता पक्ष को चोर और बेईमान तक कह डाला था। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष आप बोल रहे हैं, आसन की ओर देख के बोल रहे हैं। अरे आप लोग देखिए, अरे वे लोग बेईमान है, चोर है, सब बेईमान है, सुन नहीं सकते, पोल खुल रहा है। तो तेजस्वी ने ये अमर्यादित बयान तब दिया था जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर निजी हमले भी किए, जिसकी इजाजत संविधान कतई नहीं देता। इनके तो एक बेटे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई बेटी के दर्द से दूसरा संतान तो क्यों नहीं पैदा किया? क्या बेटे का डर था? तेजस्वी के खिलाफ जेडीयू का गुस्सा लाजिमी है, क्योंकि सदन के पटल पर तेजस्वी का गैर जिम्मेदाराना बयान लोकतंत्र के लिए शुभ शकुन नहीं माना जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त औरंगाबाद से आ रही है। औरंगाबाद में सदर विधायक आनंद शंकर और नगर परिषद के चेयरमैन के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई और तस्वीरें देखिए, तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं।
मौका नवनिर्मित पार्क के उद्घाटन का था और इस उद्घाटन के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। नगर विधायक लोकार्पण समारोह का निमंत्रण नहीं मिलने से नाराज थे और इसी वजह से नगर परिषद के चेयरमैन के खिलाफ सदर विधायक के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। समर्थकों के बीच तू-तू मैं मारपीट में तब्दील हो गई। बाद में मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। इधर कुछ लोग आपस में उलझ गए हैं। कौन है भैया? एक मिनट कौन है भाई? देखिए मंच से भी आवाज आ रही है जो आप सुन पा रहे होंगे कि इधर से कुछ लोग उलझ गए हैं, कौन है भाई। लेकिन वहां कुछ देर तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। आपस में न सिर्फ तू-तू मैं हुआ बल्कि मारपीट तक की नौबत आ गई और एक दूसरे से उलझ पड़े। जबकि कोरोना काल है, कोरोना काल में ये सब कुछ हो रहा है बिहार में, औरंगाबाद में। और वजह क्यों? तो विधायक जी को आमंत्रित नहीं किया गया, न्योता नहीं दिया गया पार्क का उद्घाटन समारोह में और इसीलिए विधायक जी के समर्थक गुस्सा गए, भड़क गए और वहां नगर परिषद के चेयरमैन के समर्थकों के साथ उलझ पड़े। बात कटिहार की उस बेटी की जिसने तंगहाली और परिवार की बदहाली के बावजूद संगीत के अपने सपने को साकार कर रही हैं और अपने दम पर एक टीवी चैनल के सिंगिंग रियलिटी शो में जलवे बिखेर रही हैं। इरादे हों जिनके पक्के वो आगे बढ़ जाते हैं, टकराते हैं जो तूफान से मंजिल वही पाते हैं। जी, कटिहार की ये बेटी सितारा है जो मुफलिसी के दौर में भी अपने लगन और जुनून के दम पर संगीत की दुनिया में सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जा रही है और एक टीवी चैनल के सिंगिंग रियलिटी शो में अपने जलवे भी बिखेर रही है। तभी तो इसके गाए गीतों पर देश के नामचीन संगीतकार भी वाह वाह कर उठते हैं। नगर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर मोहल्ले में झोपड़ी सा दिख रहा ये घर है सितारा का। बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली सितारा के पिता मछली व्यवसायी हैं। 7 भाई बहनों में से एक सितारा का संगीत के प्रति जुनून इसी से पता चलता है कि घर में रियाज करने की जगह नहीं है, बेहतर साउंड प्रूफ का माहौल नहीं है। बावजूद इसके सितारा बाथरूम को ही रियाज की जगह बना चुकी है, क्योंकि तमन्ना संगीत की ऊंचाई को छूने की जो है। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तो, ऐ वतन मेरे वतन। अल्पसंख्यक समाज से आने वाली सितारा के लिए इस ऊंचाई तक पहुंचना आसान कहां था। समाज से प्रताड़ना मिली, हौसले को गिराया गया, लेकिन अपनी बेटी के साथ परिवार पूरी शिद्दत से खड़ा रहा और इसका परिणाम आपके सामने है। समाज में तो काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था जब समाज में ये पता चलता है कि मुस्लिम घर की लड़कियां और ख़ासकर गाने बजाने में आगे बढ़ रही है, तो सभी लोग का प्रेशर होता है कि नहीं, इस तरह का कल्चर नहीं होना चाहिए, इस सब चीज़ को बंद करना चाहिए। लेकिन उन तमाम सब चीज़ को हम लोग साइड करके और आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि बच्चे में लगन थी और ये करना चाह रही थी। सितारा का परिवार आज अपनी बेटी की शानदार चमक से बेहद खुश है। एक बिटिया की लगन, मेहनत और जुनून से इस शहर की हर बेटी अब सितारा बनने को बेताब है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।